नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने अपनी एक नई कहानी को लेकर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आपको समय समय पर हमारे द्वारा भेजी गई कहानियों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज की कहानी का शीर्षक है दोस्तों, लड्डू गोपाल का चमत्कार। राजेश्वर चौबे जी एक साधारण धार्मिक व्यक्ति थे। उनके दिन का अधिकांश हिस्सा पूजा पाठ में और भगवान लड्डू गोपाल की सेवा में बीतता था। उनकी पत्नी निर्मला देवी हमेशा उनसे कहती, हर समय माला लेकर बैठे रहते हो, लेकिन कुछ पैसे धेले का इंतजाम भी करो। हमारी बेटी आराधना के लिए लड़का भी तो देखना है। चौबे जी को कभी गुस्सा नहीं आता था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ईश्वर पर विश्वास रखो, समय पर सब हो जाएगा। लेकिन निर्मला देवी को उनकी इस बात पर यकीन नहीं होता था। उन्होंने बड़ा व्यंग करते हुए कहा, ईश्वर तो जैसे घर बैठे ही लड़का भेज देंगे तुम्हारे लिए। उनके पास तो कोई और काम धाम है ही नहीं सिवाय तुम्हारा ध्यान रखने के। चौबे जी मुस्कुराए और कहा, अरे क्यों पूरा दिन चक 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 करती रहती हो? अब तक किसी चीज़ की कमी हुई है क्या? आगे भी नहीं होगी, ईश्वर की कृपा से। तुम तो मुझे भजन भी नहीं करने देती हो। निर्मला देवी ने जवाब दिया, भजन ही करना था तो शादी क्यों की? अब वो बैठे बैठे तुम्हारी बेटी की शादी भी कर जाएंगे क्या? हाँ, रहने दो बस। लो थैला पकड़ो और जाओ सब्जी ले आओ। और हाँ, जिस लड़के के बारे में मैंने बात की थी उसके बारे में ज़रा सोचना। परसों जाना है तुम्हें। अब थोड़े बहुत पैसों के लिए एफडी तो तुड़वाओगे नहीं। जो दोस्तों को उधार दे रखे हैं उनसे ज़रा मांग लो। चौबे जी ने थैला लेकर निकल तो लिए, लेकिन उनके मन में यही विचार था कि पैसों का इंतजाम कैसे होगा। सब्जी लेने से पहले उन्होंने अपने दोस्त राकेश से मिलने का फैसला किया। चौबे जी का मित्र राकेश पास के ही एक शोरूम में काम करता था। जब चौबे जी वहां पहुंचे तो राकेश ने उन्हें देखते ही गले से लगा लिया। अरे चौबे जी, कैसे आना हुआ? कुछ ना भैया, कुछ समस्या आन पड़ी है। पैसों की बड़ी सख्त ज़रूरत है। अपने ही पैसे चौबे जी ऐसे मांग रहे थे जैसे उधार मांग रहे हों। राकेश ने कहा, देखता हूँ, साहब से बात करता हूँ। वैसे ललिया कैसी है? उसका योगा क्लास कैसा चल रहा है? चौबे जी ने बड़े गर्व से कहा, सर्वगुण संपन्न है हमारी आराधना। सुबह 5 बजे जाती है और महीने का अच्छा खासा कमा लेती है। केबिन से बाहर निकलते ही चौबे जी की नज़र एक बेहद सुंदर लड्डू गोपाल की मूर्ति पर पड़ी। वह अपलक उसे निहारने लगे, जैसे वह मूर्ति उनसे कुछ कह रही हो। राकेश ने उनका ध्यान भंग करते हुए कहा, बड़े साहब ने ऑर्डर पर बनवाई है। ऐसी 3 मूर्तियां बनवाई हैं। रास्ते भर उस मूर्ति की छवि चौबे जी की नज़रों से ओझल नहीं हो रही थी। उनके मन में ख्याल आया कि काश
वह मूर्ति उनके घर के मंदिर में भी होती। घर लौटते समय वह इस विचार में खोए रहे कि अगर वह मूर्ति उनके पास होती तो वह कैसे उसकी सेवा करते, कैसे नहलाते, क्या क्या खिलाते। ये सब सोचते सोचते जब वह घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि घर के सामने भीड़ लगी है। एक महंगी गाड़ी भी खड़ी थी। चौबे जी चौंक गए और घर के दरवाजे की ओर बढ़े। निर्मला देवी ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और थैला उनके हाथ से ले लिया। चौबे जी बोले, कौन आया है? चौबे जी ने पूछा। अंदर बैठे व्यक्ति ने चौबे जी को देखते ही हाथ जोड़ लिए और कहा, राधे राधे चौबे जी। चौबे जी ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, राधे राधे, क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। उस आदमी ने बड़ी शालीनता से कहा, आप कैसे पहचानेंगे, हम पहली बार मिल रहे हैं। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? चौबे जी ने पूछा। दरअसल मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, उस आदमी ने सीधा साधा जवाब दिया। चौबे जी सोच में पड़ गए। इतने बड़े आदमी को मुझसे क्या चाहिए? उस आदमी ने कहना शुरू किया, 4 दिन पहले मैं मॉर्निंग वॉक पर गया था, लेकिन उस दिन मुझे हार्ट अटैक आ गया। कोई मदद करने वाला नहीं था और मैं बोलने में भी असमर्थ था। तभी आपकी बेटी आराधना वहाँ आई। उसने मुझे देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी स्कूटी पर मुझे अस्पताल पहुँचाया था। अगर वह थोड़ी देर और करती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। चौबे जी यह सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने सोचा, क्या यह सच में हो रहा है? आदमी ने फिर कहा, अगर आप लायक समझें तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। जो अनजान की मदद कर सकती है वह अपने परिवार का कितना ध्यान रखेगी। चौबे जी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब उनके सामने हो रहा है। जैसे ही वह इस स्थिति से बाहर निकले, उस आदमी ने अपने बैग से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और चौबे जी के सामने रखा। उस बॉक्स में वही लड्डू गोपाल की मूर्ति थी जिसे चौबे जी शोरूम में देख कर आए थे। यह देखकर चौबे जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, ऊपर वाले ने साबित कर दिया कि मुझे उसका जितना ख्याल है उसे मेरा मुझसे ज़्यादा है। दोस्तों, कहीं न कहीं ये सच भी है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के हर सुख और दुख का ख्याल रखते हैं और इसीलिए वो समय समय पर अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते रहते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ अपने भगवान पर अटूट विश्वास की। अगर वो कायम है तो आपको जीवन में कभी भी निराशा का एहसास तक नहीं होगा और आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी जो कि यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।